खुलकर प्रदर्शन किया है। अपने घरों पर खड़े होकर मोमबत्ती, टॉर्च, लॉलटेन, अन्य अपने उपकरण जो प्रकाश से संबंधित हैं उनको जलाकर सरकार को जगाने की एक छोटी सी कोशिश की है। और हम लोग ये आशा करते हैं कि हमारे इस छोटे से अभियान को सरकार कुछ ना कुछ महत्व ज़रूर देगी और हम लोगों को जो रोज़गार की आवश्यकता है उसे पूरा करने की कोई नीति अवश्य बनाएगी। आज शिक्षा नीति की नहीं, हमें रोज़गार नीति की ज़रूरत है। हर घर में ऐसे बहुत से परिवार हैं जहाँ पर कई लोग बेरोजगार हैं। शिक्षा तो सबके पास है पर रोज़गार किसी के पास नहीं है। आज हम लोग पढ़े लिखे होकर भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जब हमारे पास रोज़गार बताना चाहता हूँ कि अक्सर आपने प्राइमरी विद्यालय, जूनियर विद्यालय, इंटर कॉलेजेस आदि अच्छे अच्छे विद्यालयों में जो कोटेशन लिखे होते हैं, ज्ञान की बातें लिखी होती हैं, उनमें से बहुत सी ज्ञान की बातों में से मैं एक बात का केवल जिक्र करना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप अक्सर ये चीज़ ज़रूर देखते होंगे कि छात्र देश का भाग्य विधाता है। तो अगर छात्र देश का भाग्य विधाता है और आज उसके पिता के पास इतना धन नहीं है कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, तो छात्र देश का भाग्य विधाता बनेगा कैसे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और इसी प्रश्न का जवाब हम सरकार से चाहेंगे, प्रशासन से चाहेंगे कि आप ये बताएं कि जब एक बच्चे के माँ बाप बेरोजगार होंगे, वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ, तो एक छात्र कैसे देश का भाग्य विधाता बन सकता है। या तो इस कोटेशन को इन विद्यालयों में लिखवाना बंद करवा दें या फिर इन बच्चों के माँ बाप को ना ज़्यादा तो एक मजदूर को जो 300 रुपये 8 घंटे की मेहनत के बाद जो उसको मिलते हैं, सिर्फ उतने ही पैसे देकर उसे एक अच्छी सी कोई नौकरी दे दे जिसमें सिर्फ ये लिखा हो कि ये सरकारी नौकरी है। तभी इस देश का कुछ भला हो सकता है, लोगों का भला होगा। जब लोगों का भला होगा तो स्वाभाविक है कि पूरे देश का भला होगा, क्योंकि देश की जनता से ही बना है। अगर देश की जनता ही नहीं रहेगी तो देश का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज की जो स्थिति है, ज़्यादातर लोग परेशान सिर्फ इसलिए हैं कि उनके पास रोज़गार नहीं है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं तो कम से कम जितने परिवार हैं उन परिवारों में से किसी अगर एक ही व्यक्ति को वो नौकरी दे देते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से उन परिवारों के लिए अच्छा होगा। एक सागर में बूंद के बराबर होगी एक परिवार को नौकरी देना। इतने बड़े बड़े परिवार हैं, उनमें से अगर एक को नौकरी दे देंगे तो उस परिवार की कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति जरूर सही होगी। परिवार की स्थिति अच्छी होगी तो देश की स्थिति अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। और हम अपने देश की सरकार से ये समस्त देश के बेरोजगारों की ओर से मैं निवेदन करता हूँ कि आप शिक्षा नीति को इतना अच्छा बढ़ावा देने के बजाय अगर कोई एक अच्छी सी रोजगार नीति बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। आप हर एक चीज़ का, हर एक कंपनी का, रेलवे का या बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो LIC वगैरह, आप उनका निजीकरण कर रहे हैं। तो निजीकरण होने के बाद क्या होगा कि जो व्यक्ति उसको खरीदेगा उसका मालिक बनेगा और जो आज उस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं वो लोग वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। इसके बाद जो उसमें नई भर्ती होगी उसको 10 या 15 हज़ार रुपये देकर शायद रखा जाएगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो जब एक निजी कंपनी ऐसा कर सकती है तो सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए। जैसे कि आप प्राइमरी विद्यालय ले लें, जूनियर विद्यालय ले लें, शिक्षा विभाग में ले लें। अगर एक विद्यालय में मान लीजिए 1 से 5 तक का कोई विद्यालय है तो उसमें 5 अध्यापकों की ज़रूरत होती है। तो उन 5 अध्यापकों में से अधिकतर स्कूल ऐसे हैं आज की स्थिति में कि वहाँ पर 1 या 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। मतलब
एक नियम होना चाहिए कि पर हेड एक टीचर 35 बच्चों पर शायद है, तो वो स्थिति आज बहुत ही गंभीर है। हर एक विद्यालय में 5 टीचर तो होने ही चाहिए। एक टीचर को आज कम से कम 50 से 1 लाख के बीच सैलरी मिल रही है। अगर वही सैलरी 5 आदमियों के घर जाएगी तो 5 परिवार अपना बच्चों का भरण पोषण कर सकेंगे, अपने माँ बाप की देख रेख कर सकेंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार परिवारों की तरफ ध्यान देकर उनके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से ऐसी नीति बनाएं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पा सकें। तो लोग आज ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, और पढ़ाने की अगर वो लोग चेष्टा भी करते हैं और इच्छा भी है उनकी कि हम अपने बच्चों को आगे अच्छे स्कूल में भेजें, पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है आज देश की, और जब समाज की स्थिति खराब हुई है तो देश की स्थिति भी खराब होनी निश्चित है। पोस्ट मोहम्मदपुर, जिला कानपुर देहात से। मेरी डिग्रियां तो काफ़ी हैं, इंटर, बीएससी, एमएससी, आईटीआई, सीटीआई सब, बट मेरे पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको रोजगार मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि हर घर में, जिस घर में देखो पढ़े लिखे तो बहुत है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करें जब उनके पास रोजगार ही नहीं होगा। अब वो स्कूल कैसे जाए, उनकी फीस है, ये वगैरह में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो हम यही बस कहना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की कृपा करें।